हेलो फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च का ये आपका ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब 1793 में वहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू हुआ था? 1793 में। अगला प्रश्न है, पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं। सही आंसर है पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। सही आंसर है हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न है, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। सही आंसर है 1991 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। सही आंसर है कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। सही आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था। सही आंसर है 302 से 298 ईसा पूर्व मेगास्थनीज आए थे। 300 से 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डिमाकस आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन के दौरान हुआ। सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के दौरान। अगला प्रश्न है, जेम्स फोर्ड कौन था। सही आंसर है जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय था जो 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गैस सिलेंडर देने की स्कीम शुरू की। सही आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का स्कीम शुरू किया। अगला प्रश्न है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सही आंसर है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत की आबादी विश्व की कितने प्रतिशत है। सही आंसर है 17.7%। आपका पहला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक की 2024 में एफडी ब्याज दर क्या है। सही आंसर है 3.00% से 7.40% प्रति वर्ष तक। अगला प्रश्न है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया। सही आंसर है अहमदुल्ला शाह, बिहार में कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। सही आंसर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 166 किससे संबंधित है। सही आंसर है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राहुल आचार्य का संबंध किस नृत्य से है। सही आंसर है ओडिसी। अगला प्रश्न है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। सही आंसर है मणिपुरी।
अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, 1991 की एलपीजी नीति क्या है? सही आंसर है, इस नीति के तहत 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है, ताकि दरों को कम से कम कर चोरी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, 1919 का हंटर आयोग किसके लिए गठित किया गया था? सही आंसर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश किस वन में होती है? सही आंसर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? सही आंसर है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मनु भाकर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? सही आंसर है, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? सही आंसर है, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है, 134वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने किस शास्त्र की रचना की थी? सही आंसर है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, या हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ? तो सही आंसर है, भारत में हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब लगाई जाती है? सही आंसर है, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी की प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है, छत्तीसगढ़ का पूरा राज्य शामिल है।